नमस्ते छात्रों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी दासी। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आखिरी पंक्ति पढ़ रही हूँ। सच आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूटपाट ना किया करे। मैं कुछ दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का मतलब होता है टैक्स या लगान, उसका अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नियत, नियत यानी इंटेंशन या मोटिव या इरादा, कि अहमद की नियत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। तो इससे आप क्या समझ रहे हो बच्चों, कि राजा तिलक फिरोजा को समझा रहे हैं कि हाँ तुम जा सकती हो, अहमद मेरा दोस्त ही है और एक और काम के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कि तुम उसे वहां जाकर समझाओ कि वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, पंजाब के बाहर इधर उधर लूटपाट ना मचाए। ठीक है, उसको अगर पैसे चाहिए ही तो वैसे भी मैं सुल्तान से कहकर खजाने और माल गुजारी यानी टैक्स का अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर धीरे धीरे काम करने से ही सब हो जाएगा। और दरबार में भी बात गर्मा गर्मी है, यानी लोग अब बात कर रहे हैं कि अहमद की नीयत खराब है, उसके इंटेंशंस खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको रोकने को के लिए सुल्तान मुझे ही भेज दे और मुझे ही अहमद को कुछ मानना पड़े। तो फिरोजा कहती, फिर तो वो कंटिन्यू करते हुए कह रहा है, फिरोजा मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, मेरी एक छोटी बहन थी। तो वो उसको अपने इमोशनल साइड बता रहा है, वो बता रहा है कि मैं खुद हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहां है। मतलब वो सोच रहा है कि वह वहां है, क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है। इन कई वर्षों से मैंने उसे जानने की चेष्टा भी नहीं की, उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। मेरी एक छोटी बहन थी और बहुत सालों पहले मैं अपनी आकांक्षा की वजह से यहाँ आ गया। ठीक है, वो वहां है भी या नहीं हिंदुस्तान में, उसके ऊपर क्या दुख पड़ रहा है, या वो मर भी गई है या जी रही है, वो भी मुझे नहीं पता है। इतने वर्षों में मैंने वो जानने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए अंदर ही अंदर उसको कहीं पश्चाताप था। और भी मैं हिंदू हूँ फिरोजा, मतलब इसके अलावा भी वो कह रहा है मैं हिंदू हूँ फिरोजा, आज तक अपनी आकांक्षाओं यानी एस्पिरेशंस में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति यानी प्रोग्रेस में विस्मृत, विस्मृत मतलब भुलाया हुआ या खोया हुआ, इतना मैं खो गया हूँ अपने आराम में, अपनी एस्पिरेशंस में, अपनी प्रोग्रेस में। गजनी में बैठा हिंदुस्तान को, ठीक है, मैं यहाँ गजनी में बैठा हुआ हूँ और मैं हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। ठीक है, तो वो अपनी इमोशनल साइड बता रहा है कि मैं हूँ तो हिंदुस्तानी ही ना, हूँ तो हिंदू ही, लेकिन मैं यहाँ गजनी में बैठा हुआ हूँ और अपने एस्पिरेशंस में और अपने आराम में इतना विलीन हो गया हूँ, इतना भूल गया हूँ सब कुछ, इतना विस्मृत हो गया हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि को भूल गया हूँ, उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान मस महमूद के लूटों की गिनती करना, जब जहां पे भी वो जीत जाते हैं वहां पे जो लूट मचाते हैं उसकी गिनती करता रहता हूँ। उस रक्त रंजित धन, रक्त रंजित धन मतलब ऐसा धन जो खून से लथपथ है या खून से रंगा हुआ है। रक्त रंजित, रक्त मतलब खून और रंजित मतलब रंगा हुआ। उस धन की तालिका बनाना, तालिका बनाना मतलब लिस्ट बनाना कि हमने क्या क्या धन वहां से लाए हैं, क्या क्या चीजें लेके आए, बस मैं उनकी तालिका बनाता हूँ। हिंदुस्तान के ही शोषण, ठीक है, शोषण का मतलब शोषण ही लिख दिया मैंने यहाँ। हिंदुस्तान के ऊपर जो शोषण किया है, जो अत्याचार किया है, के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताता हूँ। यही तो मेरा काम था, जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा या प्रेस्टीज या स्टेटस है। दूर रहकर मैं सब कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा फिरोजा, मैं वहां जाकर पागल हो जाऊंगा। ठीक है, कि मैं हिंदुस्तान से दूर रहकर, है ना, यहाँ पे रहकर गजनी में बैठा हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जन्मभूमि के दुख दर्द को भूल गया हूँ। कहीं वहां से सब जगह से जो लूट आती है, ठीक है, उस खून से रंगा हुआ जो वो धन है उसकी मैं तालिका बनाता हूँ।
ठीक है, हिंदुस्तान के ही शोषण, हिंदुस्तान को ही कैसे निचोड़ना है, ठीक है, उसकी नई नई तरकीबें बना बना के इनको देता हूँ सुल्तान को, और उसी से तो मेरा प्रेस्टीज और स्टेटस इतना बड़ा बड़ा बन गया। मैं इतना दूर रह के, गजनी में रह के ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान जाकर हिंदुस्तान को फेस नहीं कर सकता। अगर मैं वहां गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं चिर निर्वासित, चिर निर्वासित मतलब लंबे समय से वहां नहीं रहना, मतलब बहुत टाइम से मैं वहां से निकल गया हूँ। चिर निर्वासित, लंबे समय से वहां नहीं रहना। विस्मित यानी भुलाया हुआ अपराधी। तो वो कह रहा है मैं चिर निर्वासित विस्मित अपराधी। वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो लंबे समय से वहां नहीं रहा है, और भुला भुला दिया गया हूं मैं वहां से, और अपराधी हूं उनका। इरावती मेरी बहन, आह, मैं उसे क्या मुंह दिखलाऊंगा। वह कितने कष्टों में जीती होगी, और मर गई हो तो यहाँ पे पहली बार आया है इरावती का नाम, ठीक है, और यहाँ पहली बार बताया गया है कि इरावती इनकी सिस्टर है, ठीक है। अभी तक पता नहीं चला है कि वो इरावती बलराज की गर्लफ्रेंड, बलराज की प्रेमिका है, प्रेयसी है, ठीक है। फिरोजा, अहमद से कहना मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं उसका मित्र हूं, तो अहमद को बोलना कि प्लीज वहां लूटमाट ना करे, मुझे इस दुख से बचा ले। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी राजा साहब। आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं ना जानती थी। टीस का क्या मतलब है? जो सहसा अचानक रह रहकर उठने वाला दर्द जो होता है, सहसा रह रहकर उठने वाली पीड़ा को कहते हैं टीस। तो फिरोजा यहाँ कह रही है मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी राजा साहब। आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं ना जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान, मतलब दूसरे बहुत सारे तुर्क सरदारों के जैसे, समान मतलब के जैसे आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं। रंगरलियां क्या होती है बच्चों? रंगरलियां बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे खेल तमाशे, हंसी चहल पहल, गुलछड़े उड़ाना, ठीक है, नाच गाना, विलासिता, है ना, जो जो विमेनाइजर हो जाते हैं, वो होता है रंग रलियां, जो विमेन का फायदा उठाते हैं, मतलब अय्याशी करते हैं, वो होता है रंग रलियां मनाना। तो ये कह रही है मुझे यही मालूम था कि अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंग रलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में इतनी टीस है। बर्फ से ढकी हुई चोटी है, मतलब आप बाहर से एकदम ठंडे थे, पता उसके अंदर भी ज्वालामुखी होता है, ये मैं मानती हूँ। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता यानी प्रेमपूर्ण भाव आ चला, स्निग्धता आ चली। अब अंधकार हो चला, अब अंधेरा हो गया था। गजनी के लहरों पर से, गजनी इज अ नेम ऑफ अ रिवर, गजनी के लहरों पर से शीतल पवन मतलब ठंडी हवा उन जारियों में भरने लग, शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगा था, मतलब ठंडी हवा उन झाड़ियों में आ रही थी। सामने ही राजा साहब का महल था, तो वहीं पे उनका नजदीकी उनका महल था, राजा तिलक का। उसका शुभ्र गुंबद, शुभ्र मतलब सफेद, और गुंबद पता है बच्चों, गुंबद कुछ ऐसा होता है, ठीक है, गुंबद गोल, जो ऊपर बहुत सारे जैसे ताजमहल में है, बहुत सारे मस्जिदों में होता है, मेनली मुगल आर्किटेक्ट्स में ये दिखता है ना, सफेद उसका शुभ्र यानी सफेद गुंबद उस अंधकार में अभी, उस अंधकार में अभी अपनी उज्ज्वलता से सर ऊंचा किए था, अपनी चमक से सर ऊंचा किया हुआ था, अपने सफेद उज्ज्वल से सर ऊंचा किए था। तिलक ने कहा फिरोजा, जाने के पहले अपना वो गाना सुनाती जाओ। बोलता है जाने के पहले तुम मुझे अब तुम्हारा वो गाना सुनाओ। फिरोजा गाने लगी। उसकी गीत की ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीपशिखा हूं और तुम हृदय रंजन प्रभात हो। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है मेरे प्रियतम। तो इसका
मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। जलती हुई, मैं जलती हुई दीपशिखा हूँ। दीपशिखा यानी दीपक की लौ हूँ। और तुम हृदय रंजन प्रभात, हृदय यानी दिल, रंजन मतलब प्रसन्न करने वाला, और प्रभात यानी सुबह। तो तुम हृदय को प्रसन्न करने वाली सुबह हो। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, जब तक तुम्हें देखती नहीं मेरी लौ जलती रहती है। और जब तुम्हें देख लेती हूँ, मतलब जब सुबह हो जाती है, तब मेरे अस्तित्व का, तब मेरे होने का अंत हो जाता है मेरे प्रियतम। ठीक है, तो आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। थम्स अप्स डालते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। संध्या की अंधेरी झाड़ियों में, संध्या यानी इवनिंग, इवनिंग में जब झाड़ियां अंधेरी हो जाती है, सब जो श्रब्स ट्रीज है वो झाड़ियां अंधेरी हो जाती है, तब उन अंधेरी झाड़ियों में गीत का गुंजार घूमने लगा, उसके गीत की गूंज घूमने लगी। अब यहाँ पे बलराम की बात आ रही है। बलराज बात कर रहा है। यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं, वो अपने आप से बात कर रहा है। निष्ठुर नियति यानी कठोर डेस्टिनी, उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी। पंकिल यानी गंदी या मैली हो गई होगी। उसकी उज्जवलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। है ना? ये आपको समझ ही आ रहा होगा कि क्योंकि वहां इतनी लूटपाट हो रही है, तो वो सोच रहा है कि अब तक तो वो पवित्र नहीं हुए होगी। अगर आप समझ सकते हैं कि अ, इस हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में पवित्र ना होना क्या 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 मतलब होता है। ठीक है, अब तक उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी, उसकी उज्जवलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी, मतलब लोगों ने उस लूट लिया होगा, उसकी इज्जत लूट ली होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूंगा, क्या करूंगा, तब उससे मुलाकात करके, भेंट करना यानी मिलकर, क्या करूंगा, क्या करूंगा। अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडर, कल्पना यानी मैंने सोच रखा था, मैं क्या क्या चीजें सोचता था अपने भविष्य के बारे में। तो मैंने सोचा था मेरी कल्पना में कि हमारा एक स्वर्ण मंदिर होगा। स्वर्ण मंदिर से मतलब सोने का मंदिर नहीं है, बट कल्पना का स्वर्ण मंदिर मतलब जो उसने सुनहरे सपने देखे थे अपने लिए। तो कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडर, खंडर यानी रुइंस या अवशेष। तो ये देखो, इस तरह का खंडर जो बच बच जाता है ना, अवशेष या रुइंस देखकर, तो मैं क्या करूंगा, उससे भेंट कर कर, अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडर देखकर। कहते कहते बलराज ने अपनी बलिष्ठ पंजों को, अपने स्ट्रॉन्ग पंजों को, है ना, पांव के पंजों को पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। तो अपने, कहीं के भी हो पंजे कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है, हाथ का पंजा हो या पांव का पंजा हो, उसने पत्थरों से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर, मंदिर की जो चार दीवारी होती है पत्थर की बनी हुई, उस पर दे मारी। है ना, वो वहां से गुजर रहा था, और उस ये सब सोचते सोचते, ये सब अपने आप से कहते कहते उसने अपने स्ट्रॉन्ग पंजों को वहां पे दे मारा। एक शब्द एक क्षण में, वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। ठीक है, वो शब्द एक ही सेकंड में, एक ही पल में विलीन हो गया, मतलब गायब हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर की ओर देखा। आरक्त आंखें मतलब रक्त से भरी आंखें, ऐसे लाल जो आंखें होती है ना, जैसे इस पिक्चर में है। आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर की ओर देखा, और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ। है ना, उसने देखा नहीं था विशाल मंदिर को, तो वो पगला गया था उसके बारे में सोच सोचकर। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाते हुए घूमने लगा। परिक्रमा पता है ना, चारों तरफ जिस घूमते, तो उसकी परिक्रमा, उसके चारों तरफ उस मंदिर के सरकमफ्रेंस पर ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, तो उन खंभों से धक्के खाते हुए वो घूमने लगा। वो मंदिर में आ गया, उसको पता नहीं चला। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। गर्भगृह क्या होता है बच्चों? मंदिर का जो मेन एंट्रेंस होता है ना, देखो गर्भगृह क्या होता है, या मैंने मीनिंग बताया, मंदिर का वह पवित्र स्थान होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो गर्भगृह को मंदिर का हृदय स्थान भी कहा जाता है। तो गर्भगृह के द्वारपालों यानी डोर कीपर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत, है ना, तेल से बाल चुपड़े हुए थे और काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल को, अपने भयानक से त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे हैं। वह ठिठक गया, है ना, डर गया कि ये क्या त्रिशूल से मेरी ओर क्यों संकेत कर रहे हैं। सामने देवगृह के समीप, देवगृह का मतलब वही है मंदिर जहाँ पे देव की, भगवान की मूर्ति रखी है, समीप मतलब नजदीक, वहां देवगृह के समीप घृत का मतलब घी का, है ना, घी का
अखंड दीप जल रहा था। अखंड दीप वो दीप होता है जो हमेशा जलता रहता है। अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झपकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी। तो केसर और कस्तूरी तो आपको पता है। अगरू क्या होता है? अगर अगर लकड़ी एक टाइप की लकड़ी होती है जिसे ऊद भी कहते हैं। देखो इस टाइप की दिखती है, ठीक है। तो केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध। सुगंध तो आपको पता है। दिव्य सुगंध क्यों कहा गया? क्योंकि मंदिर से आ रही है ना, दिव्य है उसमें। कि झकोर मतलब उसके झोंके रह रहकर भीतर से आ रहे थे। विद्रोही हृदय, इवन उसके मन में विद्रोह था, लेकिन फिर भी प्रणत, वो विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता था, मतलब नम्र होना नहीं चाहता था या झुकना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। देव, वो भगवान को बोल रहा, भगवान मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। मैं किसके लिए क्षमा मांगू? है ना, मैं क्षमा मांगू तो किसके लिए? मैंने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं की है। गजनी के सुल्तान, मतलब वो एरिया जहाँ गजनी नदी बहती है, कि सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की नहीं। मतलब मैं ना चाहते हुए भी मैंने वो की, वो मेरे वश में नहीं था। किंतु मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ। वो मांग रहा है कुछ दिल से, वो अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, वो मांग रहा है ना। एक बार बस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन, सिर्फ एक बार मैं मेरी प्रेम की जो मूर्ति है उसका दर्शन, कृपा करो मुझे बचा लो। है ना, वो उससे मिलना चाहता था, उसकी प्रेमिका से। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था, है ना, कि उसे किसी को किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ, शक हुआ कि मेरे पास से कोई खिसका है। वह घूम कर देखने लगा। एक स्त्री कौशय वसन मतलब रेशमी वस्त्र पहने, हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली जा रही थी। युवक पीछे पीछे चला। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है बच्चों? मैं सिर्फ टफ वर्ड समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा है। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। तो परिक्रमा मतलब वो चक्कर देते हुए जब वो घूम रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे गया, उसके कौशे वस्त्र पहने हुए औरत के पीछे। तो परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध मतलब शक भरी स्वर से पुकारा, इरावती। क्या तुम इरावती? उसे लगा कि वो ही है, इरावती। तो अब यहाँ बच्चों इस पैराग्राफ में पता चला है कि इरावती वो ही लड़की है जो उसकी प्रेमिका है, ठीक है। और इरावती राजा तिलक की बहन भी है। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर उसको आलिंगन करने के लिए दौड़ा। आलिंगन मतलब हग करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर, एकदम घबरा कर ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। गंभीर मतलब सीरियस, मुखाकृति मतलब मुख की कृति, उसके गंभीर फेस को देखने लगा, मुख की आकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों इरा? मतलब क्यों रुकने को बोले, क्यों? क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? अच्छा, वाग्दत्ता पत्नी क्या होता है बच्चों? देखो, वह स्त्री जिसका विवाह किसी से तय हो चुका है, उससे तय हो चुका है और अब सिर्फ विवाह का समारोह बाकी है, मतलब अबाउट टू बी, उसकी वाइफ, मतलब तय हो गया था उसका विवाह कि हम विवाह करेंगे, लेकिन विवाह समारोह नहीं हो पाया था। क्या हम लोगों का वहनी वेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था? वहनी वेदी क्या है? विवाह के लिए तैयार की गई जो जगह है, भूमि है जहाँ पे फेरे वगैरह होते हैं। क्या हमारा वहनी वेदी के सामने परिणय यानी विवाह नहीं होने वाला था क्या? हाँ, होने वाला था। वो कहती है, इरावती कहती है, हाँ होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथ, आतताई यानी अत्याचारी के हाथ से कलंकित की गई, है ना। मेरी, मैं कलंकित हो गई अत्याचारी के हाथों, लेकिन तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि तुम थे ही नहीं वहां। फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? फिर तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए, है ना, तुम्हारी मैनहुड के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारे एम्बिशंस है तुम्हारे, उन्हें ही खोज लो, उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। तो उसे उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसको बहुत सारे एम्बिशंस थे, है
है ना। उसको एम्बिशंस नहीं थे, वो पैसा कमा के लाना चाहता था ताकि वो उससे शादी हो जाए। बट इसको इतना गुस्सा है उसके ऊपर कि तुम जाना चाहते थे, तुम लड़ना चाहते थे, लड़ाई में जाना चाहते थे, है ना। और सभी पुरुषों जो मैनहुड होता है, उनके जो एम्बिशंस होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी औरत को स्वीकार नहीं करते हैं जो कलंकित कर दी गई हो। तो वो बोले जाओ तुम अपने मैनहुड की रक्षा करो, अपनी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करो, उन्हें ही खोज लो, मुझे तो भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप यानी पछतावे की ज्वाला से, यानी पछतावे की आग से झुलसा हुआ मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं है। वो बोले मेरा जीवन और अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ मेरा जो मन है ना, पछतावे की ज्वाला आग से झुलसा हुआ मेरा मन है, अब प्यार के योग्य नहीं है ना, प्यार के लायक नहीं है। प्रेम की पवित्रता की, अब ये बोल रहा है, बलराम बोल रहा है कि प्रेम की, और बलराज बोल रहा है प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है ईरा, मतलब डेफिनेशन प्यार की, है ना, तुम्हारी पवित्रता की परिभाषा डेफिनेशन अलग है। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता है। चलो चलो हम, तो वो बोल रहा है, वो उससे कुछ बोल रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो हम भाग जाए, ऐसा कुछ सजेस्ट करने वाला था। और कुछ भी हो, चलो हम, और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की वहनी यानी मेरे प्रेम की आग तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्जवल कर देगी, कि तुम बहुत पाक हो, तुम पवित्र हो, और मेरे प्रेम की जो अग्नि है, मेरे प्रेम की जो वहनी है, वो तुम्हारी पवित्रता को और भी चमका देगी, उज्जवल कर देगी, उसे सफेद कर देगी। अरे सॉरी, सॉरी, तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्जवल कर देगी। भाग चलो, क्यों? सो नहीं हो सकता। वो बोला मैं भाग नहीं सकती, मैं क्रीत दासी हूँ। क्रीत दासी क्या होता है बच्चों? जो खरीदी गई है। मैं क्रीत दासी हूँ। मलेच्छो ने, मलेच्छो कौन होता है बच्चों? मलेच्छ मतलब विदेशियों, फॉरेनर्स, है ना, या गैर आर्यन, जो मतलब हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छो ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर, ना, उन्होंने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया था और उनकी कठोरता में भी जीवित रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। मैंने उनका विरोध किया। नित्य कोड़े लगते, मुझे रोज रोज कोड़े लगते, बांध कर मैं लटकाई जाती, मुझे बांध कर लटका देते थे। फिर भी मैं अपने हट से ना डिगी, मतलब फिर भी मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ, चतुष्पथ मतलब चौराहे पर, कन्नौज एक जगह है, वहां के चौराहे पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन आतताइयों मतलब अत्याचारियों ने मुझे भी खड़ा किया। तो एक दिन कन्नौज के चौराहे पर जहां घोड़े बेचते हैं, वहां उन्होंने मुझे भी बेचने के लिए खड़ा कर दिया। मैं बिकी 500 दिरहम पर। 500 दिरहम्स, दिरहम्स इज अ करेंसी, है ना, जैसे रुपीज होते हैं वैसे दिरहम। 500 दिरहम पर मैं बिक गई हूँ, मैं बिकी 500 दिरहम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। काशी का ही एक महाजन था जिसने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने ना सुना होगा, मतलब तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मतलब जब मैं बिकी गई तो कैसे कैसे रूल्स लिखे गए, मैंने लिखकर स्वीकार किया है, मैंने खुद लिखकर वो उसको स्वीकार किया है। इस घर कुत्सित से भी कुत्सित कर्म करूंगी, मतलब इस घर में कुत्सित, निंदित से भी निंदा के योग्य जो काम होते हैं वैसे भी काम करूंगी, और कभी विद्रोह ना करूंगी, कभी भी विद्रोह इसका ओपोजिशन नहीं करूंगी, उसको अपोज नहीं करूंगी। जैसा भी नीच से नीच काम अगर वो मुझे देंगे मैं करूंगी। ना कभी भागने की चेष्टा करूंगी, ना कभी भागने की कोशिश करूंगी, ना किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित सोचूंगी। मतलब किसी के भी कहने से बहकावे में आकर अपने स्वामी मतलब जिसने मुझे खरीदा है, अपने मालिक का अहित मतलब बुराई, अहित मतलब उसके हित के खिलाफ नहीं सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं, अगर मैं मर भी जाऊं, तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर यानी उनके परिवार पर कोई दोष ना लगा सकेगा, है ना। वे गंगा स्नान किए से पवित्र है, जैसे गंगा स्नान करने से पवित्र होते हैं उतने ही पवित्र वो रहेंगे। ये सब रूल्स मैंने खुद लिखकर साइन किए हैं। तो बच्चों यही पार्ट 2 फिनिश होता है, मिलते हैं पार्ट 3 में।